ईंधन से संबंधित 5 वस्तुओं का वर्ष 2012 और वर्ष 2014 के मूल्य रुपए में निम्नानुसार दिए गए हैं। वर्ष 2012 को आधार वर्ष मानकर ईंधन की 5 वस्तुओं के मूल्य का सामान्य सूचकांक की गणना करके ईंधन की वस्तुओं के मूल्य में समग्र रूप से कितनी वृद्धि हुई है उसे बताइए। तो आप यहां देख रहे हैं कि समग्र रूप से कितनी वृद्धि हुई है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन में सबसे पहले मूल्य सापेक्ष ज्ञात करना है। तो मूल्य सापेक्ष का मतलब ही होता है कि चालू वर्ष के मूल्य को आधार वर्ष के मूल्य के साथ में भाग करना। जो जवाब मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल्य सापेक्ष। हालांकि इस सवाल को इससे पहले बताए गए वीडियो में जो एग्जांपल मैंने लिया था उससे रिलेटेड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे में हमारा कैलकुलेशन जरा सा बढ़ जाता है। तो यहां पर एक शॉर्ट कैलकुलेशन के थ्रू मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो वो एग्जांपल में क्या क्या दिया गया है जरा देख लेते हैं। वस्तुएं दी गई हैं, वस्तुओं में बिजली, गैस, माचिस, मिट्टी का तेल और लकड़ी। आप जानते हैं बिजली, गैस, माचिस, मिट्टी का तेल, लकड़ी, ये सभी चीजें किस कैटेगरी में आती हैं, तो ये सभी फ्यूल है यानी ईंधन है, ठीक है। और इनकी इकाइयां दी गई हैं कि बिजली की इकाई क्या होती है, यूनिट, गैस की इकाई सिलेंडर, माचिस की इकाई पेटी, मिट्टी का तेल लीटर में मिलता है, लकड़ी किलोग्राम में, ठीक है। तो ये सभी उनकी इकाइयां दी गई हैं। अब जरा आगे बात कर लेते हैं। वर्ष 2012 का मूल्य रुपए में दिया गया है, वर्ष 2014 का मूल्य भी रुपए में दिया गया है। तो 2012 हमारे लिए क्या है, आधार वर्ष। यहां पहले से ही बता दिया गया है कि वर्ष 2012 को आधार वर्ष मानकर ईंधन की 5 वस्तुओं के लिए सामान्य सूचकांक की गणना करनी है, राइट। तो 2012 का जो मूल्य होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, P0, और जो 2014 का मूल्य होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, चालू वर्ष का मूल्य, इसलिए P1। आधार वर्ष के मूल्य को P0 के साथ और चालू वर्ष के मूल्य को P1 से दर्शाया जाता है। तो यहां पर 1 यूनिट का चार्ज 2012 में 3 रुपए था बिजली का, और वही बढ़कर के 2014 में 3.5 रुपए हो जाता है। उसी प्रकार एक सिलेंडर का भाव आप देख रहे हैं कि 345 रुपया है 2012 के वर्ष में, और उसी सिलेंडर का भाव बढ़ करके 370 रुपया हो जाता है 2014 के वर्ष में। तो इसमें क्या करना है, हमें 2012 के सापेक्ष में 2014 के जो ईंधन सामग्री चीजें हैं इन सभी में समग्र रूप से कितनी की वृद्धि हुई है, कितना उछाल आया हुआ है, वह बताने के लिए हम लोग यहाँ पर सूचकांक की गणना करेंगे जो कि सामान्य सूचकांक से बिल्कुल ही मैच होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले वस्तुएं लिख लेते हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले आ रही है बिजली, ठीक है। फिर उसके बाद में गैस, ये सभी ईंधन है, ठीक है। माचिस, मिट्टी का तेल, फिर अंत में लकड़ी। फिर इनकी इकाइयां क्या हैं, तो बिजली जो है वो यूनिट में होती है, गैस सिलेंडर, माचिस पेटी, मिट्टी का तेल लीटर, और लकड़ी जो है वो किलोग्राम में मिलती है, किलोग्राम, ठीक है। यहां हमें वस्तु का प्रति इकाई मूल्य रुपए में, जिसको हमने 2 बार कैटेगराइज किया हुआ है, 2012 का और 2014 का मूल्य। तो 2012 यानी आधार वर्ष था, इसको हमने P0, और 2014 यानी चालू वर्ष, उसको हमने P1 से दर्शाया हुआ है। तो फटाफट इसको भी लिख लेते हैं कि 2012 में बिजली का चार्ज था 3 रुपए, सिलेंडर का 345, पेटी का 1 रुपए, और मिट्टी का तेल 15 रुपया लीटर था, और लकड़ी 12 रुपये प्रति किलोग्राम। उसी प्रकार 2014 में इन्हीं का मूल्य 3.5 रुपया, 370 रुपए का सिलेंडर, और 1.5 रुपए की माचिस की डिबिया, और 20 रुपया प्रति लीटर मिट्टी का तेल, और 15 रुपए का 1 किलोग्राम लकड़ी। अब इतना कैलकुलेशन कर लेने के बाद, हालांकि मैंने अभी कोई कैलकुलेशन नहीं किया है, सिंपल सवाल को ही लिखा है, ठीक है। अब आगे का कैलकुलेशन यानी क्या निकालना पड़ेगा, मूल्य सापेक्ष। बहुत ही सिंपल है, P1 को P0 से डिवाइड करने पर जो जवाब आता है उसे हम क्या कहते हैं, मूल्य सापेक्ष, ठीक है। और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, सूचकांक, ठीक है। तो अगर हमें सामान्य सूचकांक ज्ञात करना होता तो हम केवल 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो सभी का बारी बारी से सूचकांक मिल जाता, और सूचकांक के मिलने के पश्चात हमें क्या करना होता, सभी को ऐड करके, सभी सूचकांकों को ऐड करके नंबर ऑफ थिंग्स से क्या कर देते, डिवाइड कर देते, तो भी हमें क्या मिल जाता, समग्र रूप से मूल्य का सूचकांक मिल जाता। लेकिन यहाँ पर हम हर बार गुणा करेंगे 100 से, इससे बेटर है कि हम केवल डिवाइड कर लें और लास्ट में इसके फॉर्मूले में ही 100 से गुणा करके भी इस सवाल को अच्छी तरह से किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं P1 को P0 से क्या किया गया है, डिवाइड। तो यहाँ पर P1 कौन है, 3.5, और उसको हमें डिवाइड किससे कर देना है, 3 से। फिर यहां पर क्या है, 370 इज डिवाइडेड बाय 345, 1.50 या 5 इज डिवाइडेड बाय 1, 20 इज डिवाइडेड बाय 15, फिर 15 इज डिवाइडेड बाय 12। कैलकुलेटर से फटाफट कैलकुलेशन दे देते हैं। 3.5 डिवाइडेड बाय 3, 1.16, उसके बाद में 6 है इसलिए हम 17 भी ले सकते हैं, राइट। फिर 370 इज डिवाइडेड बाय 345, तो 1.07। 1.50 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1.50 ही आएगा,
20 is divided by 15, 1.33, and 15 is divided by 12, तो 1.25। अब हमें क्या करना है, जब सामान्य सूचकांक ज्ञात करते थे तो उसमें सभी सूचकांकों का योग करते थे, लेकिन अगर आप मूल्य सापेक्ष के मुताबिक ज्ञात कर रहे हैं तो सभी मूल्य सापेक्षों का क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि P1 अपॉन में P0, अगर आप इसका जोड़ करोगे तो आगे सिग्मा का या तो फिर समेशन का आप बोल सकते हैं साइन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट जोड़ लेते हैं। 1.17 प्लस 1.07 प्लस 1.5 प्लस 1.33 प्लस 1.25, तो हमें मिल जाता है 6.32, राइट। तो ये हमें क्या मिल गया, समेशन ऑफ इंटू ब्रैकेट P1 अपॉन में P0, क्या मिल गया, समेशन ऑफ इंटू ब्रैकेट P1 अपॉन में P0, वो कितना मिल गया है, 6.32। अब यहां पर आगे हम अपने आंसर की ओर बढ़ते हैं। ये तो क्या मिल गया, सभी वस्तुओं का समूचा मूल्य सापेक्ष, यानी सभी को हमने जोड़ दिया यहां पे। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना था यहां पे, सामान्य सूचकांक। तो सामान्य सूचकांक कैसे ज्ञात करना है, 5 ईंधन वस्तुओं के मूल्य का सूचकांक I इज इक्वल टू, फॉर्मूला है सिग्मा P1 अपॉन में P0 डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय 100। तो सिग्मा P1 अपॉन में P0 हमने ज्ञात कर लिया है 6.32, और यहां पर आप देख रहे हैं कि n, तो यहां पर हम कितनी वस्तुएं ईंधन के लिए थे, बिजली, गैस, माचिस, मिट्टी का तेल और लकड़ी, यानी कुल कितनी वस्तुएं हो गई थी, 5। तो 5 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, और 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो अगर आप यहां पर देखें तो 6.32 हमने लिखा हुआ है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन जाता है 632। उसको डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो कितना मिल जाता है, 126.4। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आया है ये हमारे लिए क्या है, सामान्य सूचकांक। लेकिन उसने क्या पूछा है, समग्र रूप से कितने की वृद्धि हुई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2012 में जो आधार वर्ष का सूचकांक होता है वो अगर कुछ भी नहीं दिया गया तो हमेशा उसको कितना मानना है, 100। और 2014 में तो अभी अभी आपने सामान्य सूचकांक ज्ञात कर लिया 126.4। तो वृद्धि कितने की हुई, आधार वर्ष में कितना सूचकांक था, 100, और चालू वर्ष में कितना सूचकांक हो गया, 126.4। तो आपको पता ही चल रहा होगा कि वृद्धि कितने की हुई है। तो हमें क्या करना है, 126.4 में से आधार वर्ष के सूचकांक को, यानी चालू वर्ष के सूचकांक में से आधार वर्ष के सूचकांक को माइनस कर देना है, तो हमें कितना वृद्धि मिल जाता है, 26.4%। यानी ये हमारे लिए क्या है, समग्र रूप से ईंधन की 5 वस्तुओं में हुई वृद्धि है। और ये सूचकांक हमेशा किसमें आएगा, 100% में। ठीक है।